ये मिठाई एग्रीमेंट साइन करने की खुशी में नहीं है, ये आप लोगों के अंत की शुरुआत की मिठाई है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देव होश में तो हो? हम तो पूरे होश में हैं, लेकिन आप दोनों के होश हवा होने वाले हैं। एक मिनट। जी, आप लोग अंदर आ जाइए। ये सब क्या हो रहा है? इतना बेचैन मत होइए चाचा जी, आपकी सारी असलियत सामने आ चुकी है। आप क्या जालसाजी करते हैं, आपका क्या धंधा है, सब पता चल चुका है। यह एग्रीमेंट साइन करना तो सिर्फ एक नाटक था। जी हाँ, कमिश्नर साहब से हमें आपकी सारी सच्चाई पता लग चुकी है। और पायल जी ने मैसेज करके आपकी वो सारी असलियत हमें बता दी। पायल, तुम इतनी परेशान क्यों? सब ठीक है? सर, हमारे पति देव जी तेजस्विनी कोचिंग सेंटर के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर साइन करने वाले हैं। सर, वो लोग तो चाहते थे कि हम उनके कोचिंग सेंटर को प्रमोट करें, और आज 12 बजे देव जी उनके साथ डील साइन करने जा रहे थे। तुम अभी के अभी देव जी को फोन करो और उनको वो एग्रीमेंट करने से मना करो। सर, हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं वो। हमें निकलना होगा, उन्हें ये एग्रीमेंट करने से रोकना होगा। जी सर, हम देव जी को अभी मैसेज कर देते हैं। देव जी, आप तेजस्विनी वालों के साथ अग्रीमेंट मत साइन कीजिएगा। वो लोग बहुत गलत लोग हैं। उनका पूरा नेक्सस है एग्जामिनर्स, पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट के साथ, जो गलत तरीके से एग्जाम पास करवाते हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। हम कमिश्नर सर और पुलिस के साथ तुरंत वहां आ रहे हैं। कौन सा सच? हाँ, और कैसी असलियत? ज्यादा तेजी दिखाने की जरूरत नहीं है दीपक जी, हमारे पास सारा प्रूफ है। आप लोगों के बच्चे हमारे माध्यम से सरकारी नौकरी तो पा ही जाएंगे, और इससे कहीं ज्यादा नोट छापेंगे। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। वो क्या है सर कि आजकल अगर हम पैसा खिलाएं ना तो लोग खड़े रहते हैं। आपके बच्चों की जॉब की जिम्मेदारी अब हमारी है। आप टेंशन मत लीजिए, हमारा पूरा गिरोह है गवर्नमेंट में। जहां जहां होना चाहिए वहां भी, और जहां जहां नहीं होना चाहिए वहां भी। और इतना ही नहीं, इनके और हमारे बीच हुई सारी बातें, स्टूडेंट्स को पास कराने से लेकर उन्हें नौकरी दिलाने तक, सारी बातें इसमें रिकॉर्डेड हैं। इनकी पहुंच कहां तक है और इस रैकेट में इन्वॉल्व बाकी बड़े बड़े लोग, वो सारे नाम इसमें रिकॉर्डेड हैं। गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। ले चलो। आप एक मिनट बात तो सुनिए। आप चलिए पहले, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? ले चलो, ले जाओ। आप हमें जानते नहीं हैं। आप देखिए, ले जाओ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे शातिर लोगों को पकड़वाने में आपने हम लोगों की मदद की। थैंक यू। सही में पायल, तुमने और देव जी ने मिलकर जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। तुम दोनों की जोड़ी सारे जमशेदपुर में एक आदर्श बनकर उभरी है। तुम दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़े रैकेट का भांडा फोड़ दिया है। बहुत अच्छा। बाबूजी, अब कैसा लग रहा है? हाँ, पहले से तो काफी बेहतर है लग रहा। संभालिए, बैठ जाइए। यह जी, देखिए हमारे कारण आपको चोट लग गया ना, लेकिन आखिर में वो हल्दी चूना का गरम गरम सेक ही काम आया है। वैसे ना हमको बहुत फिक्र हो गया था आपका, बहुत चिंता हो गया था हमको। आज छोड़िए वो हमारा चिंता, हमको चिंता हो रहा है देव का। भाई
अब पता नहीं वो एग्रीमेंट साइन किया कि नहीं किया। अब फोन भी तो नहीं उठा रहा है हमारा। ओफो, क्या करें बताओ, हमको डर लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। क्या कह रहे हैं जी? जुगनू देखो कौन है। अरे रुकिए आप लोग। पायल और देवप्रसाद से मिलना है हमें। क्या बात है, क्या हो गया? हमें उनसे कोई सवाल जवाब करने। अरे छोड़िए। अरे सुनिए रुकिए तो। क्या हो गया भाई, क्या है? क्या? पायल प्रसाद और देव प्रसाद से बात करनी है हमें। हाँ ठीक है, लेकिन क्या बात करनी है? देव प्रसाद और पायल प्रसाद जी कहाँ हैं? और आप लोग उनके रिश्तेदार हैं? अब ई का नया तमाशा है, नीचे चल के देखते हैं। आप पहले ये बताइए वो दोनों है कहाँ? आप बोले चले जाओगे, सुनोगे है नहीं। क्या रिश्ता है? हम बाप हैं, पिता हैं उनके। पायल का ससुर है। क्या हुआ क्या है? देव जी और पायल जी ने आज जो किया है उसकी कोई मिसाल नहीं है। हम उनको बधाई देना चाह रहे हैं और उन्होंने ये सब कैसे किया है वो सब जनता को दिखाना चाह रहे हैं। मतलब हम कुछ समझे नहीं। आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया है? अरे हमको क्या पता, बताइए ठीक से, पहले बुझा रहे हैं। लीजिए, आ गए वो लोग, आ गए। अरे वाह, आ गए हमारे हीरोज, आइए। चलो चलो। लीजिए, आ गए वो लोग, आ गए। अरे वाह, आ गए हमारे हीरोज, आइए। चलो चलो। यहाँ जमशेदपुर में पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पायल प्रसाद और उनके पति देव प्रसाद एक हीरो के रूप में उभरकर सामने आए हैं। उन्होंने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कोचिंग सेंटर की आड़ में अवैध तरीके से नौकरी लगाने का गोरख धंधा चला रहे थे। जैसे ही पायल प्रसाद को सच्चाई का पता चला, उन्होंने अपने पति देव प्रसाद के साथ मिलकर इस गिरोह का पर्दाफाश किया। कोचिंग सेंटर के मालिक अतुल सिन्हा और उनके बेटे दीपक सिन्हा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देव प्रसाद खुद तेजस्वनी कोचिंग सेंटर के पार्टनर बनने वाले थे, जिसमें सरकारी तंत्र के कुछ लोग भी शामिल थे। आइए अब हम सीधा बात करते हैं देव और पायल प्रसाद से और जानते हैं कि आखिर पूरा सच क्या है। देव जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर पूरा सच क्या है। शिक्षा जो है वो पूजा जैसी होती है। कोचिंग सेंटर्स में आने वाले स्टूडेंट्स हमारे देश का भविष्य है, और कोचिंग सेंटर्स में जब इस तरह के फ्रॉड या स्कैम्स हों तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। कोचिंग सेंटर की आड़ में ऐसे ही एक स्कैम कर रहे थे। ऐन वक्त पर पायल जी को उनकी असलियत मालूम पड़ गई और उनका पर्दाफाश करने में सफल रहे। देव जी, आपको कैसे पता चला कि वो लोग इस तरह का गोरख धंधा चला रहे थे? दरअसल हम तो वहाँ तेजस्वनी कोचिंग सेंटर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट साइन करने गए थे। तभी पायल जी का मैसेज हमको आया कि वो लोग सही लोग नहीं। पायल जी, आपको कैसे पता चला इसके बारे में? जी, हमें हमारे कमिश्नर सर ने बताया, क्योंकि अतुल सिन्हा और उनके बेटे दीपक तो हमारे डिपार्टमेंट के एग्जाम्स के साथ भी फ्रॉड कर रहे थे, जो हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को पता चल गया। तो पायल जी, इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्सपोज की असली हकदार आप हैं? जी नहीं, हमने सिर्फ देव जी को इन्फॉर्म किया था, बाकी उन्हें एक्सपोज करने का प्लान देव जी का ही था। उन्होंने ही वो वीडियो बनाया जिसमें वो लोग अपने गिरोह के बारे में बात कर रहे थे और लोगों को ठग रहे थे। देव जी, क्या आप हमें वो फुटेज दिखा सकते हैं? जी नहीं मैडम, हमारे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये फुटेज बहुत सेंसिटिव है। इसमें बहुत सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व हैं और सारी फुटेज हमने पुलिस में दे दी है। आप चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आपने कितना बड़ा काम किया और कितने तालमेल के साथ किया है? आपकी जोड़ी तो जमशेदपुर में एक आदर्श जोड़ी के रूप में देखी जा रही है, फिर तो आप दोनों में सुपर तालमेल होगा। मिस्टर देव, अगर आप चाहते तो आप उनके साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आखिर आपने पर्दाफाश करने की क्यों सोची?
देखिए, हम आपको इस विषय पे बताते हैं। हम जोगेश्वर प्रसाद हैं, देव के पिता। हम माँ है, आई बहन है। हाँ, देखिए, हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि संस्कार बहुत बड़ा चीज होता है, और जो भी जितना भी भविष्य में अब बच्चा सब आगे बढ़ेगा, वो पिछला संस्कार अच्छा होना बहुत जरूरी है, जैसा देव के साथ हुआ है। और एक बात और बता दें कि इतना शरीफ है कि ईमानदारी कूट कूट के भरा हुआ, पैसे से तो कोई लेना देना है या नहीं है देव को। ये हम बताना बहुत जरूरी था। और सुन लीजिए आप। अंकल प्लीज आप हट जाइए। आप एक मिनट प्लीज हट जाइए, प्लीज हमें इनसे बात कर लेने दीजिए। प्लीज 2 मिनट हट जाइए। आप लोग किनारे हटिए, प्लीज किनारे हटिए। आज आप लोग पूरे जमशेदपुर में आदर्श जोड़ी और हीरो जोड़ी के नाम से जाने जा रहे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है? आपकी जोड़ी का एग्जाम्पल एक परफेक्ट जोड़ी की तरह लिया जा रहा है। आजकल के जमाने में जैसे रिश्ते पल पल टूटते हैं, सिर्फ आप ही जानते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रिश्ता निभाया जाता है। मिस्टर देव, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बारे में कुछ समझाइए। जहां लोग सालों साल साथ में रहते हैं लेकिन उनके बीच तालमेल नहीं बन पाता। आपकी तो कुछ ही दिन पहले शादी हुई है। वाकई आप लोगों के बीच का तालमेल काबिले तारीफ है। अच्छा, ये सब तो हो गया। मैम प्लीज आप साइड हो जाइए, हमें इनकी फोटो लेने दीजिए। आप लोग प्लीज करीब आ जाइए। करीब और थोड़ा करीब। इस आइडियल कपल की तस्वीर कल के फ्रंट पेज पे होगी, सारे चैनल की ब्रेकिंग न्यूज भी होगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि देव प्रसाद और पायल प्रसाद ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने कितनी सूझबूझ और होशियारी के साथ इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। मैं कैमरामैन सुनील के साथ रेखा भारद्वाज, जी न्यूज। देखिए, हमारा आप सबसे अनुरोध है कि हमारा इतना प्रचार ना करें। अहम मुद्दा ये था कि इस गिरोह का भांडा फूटे, सारी सच्चाई सामने आए, जो हमारे माध्यम से ही सही लेकिन आ गई है। अब आप प्लीज जनता से कहिए कि वो लोग ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो हमारे देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। थैंक यू। लगता है महारानी जी का तारीफे खत्म नहीं होने वाला। घर में तो ठीक था, अब बाहर भी इनका बाबाई होने लगा। अच्छा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। सुनिए, न्यूज़पेपर से है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये फ्रंट पेज का न्यूज है, और दूसरा बात संस्कार वाला बात ना भूलिएगा, वो जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, आइए। अच्छा बहू, देव बेटा, एक बात हम बताना चाहते हैं कि देखो, हमारा किस्मत खराब है, हम जानते हैं, तुम हम पर भी शक कर सकते हो, लेकिन बेटा हम सच कह रहे हैं कि हमारा कुछ लेना देना नहीं रहा है अतुल सिन्हा से ई केस में। हाँ, कोई बात नहीं बाबूजी, सही वक्त में उनकी असलियत पता चल गई, यही काफी है। हाँ हाँ भाई, ऊपर वाला बाल बाल बचा लिया ना भाई, नहीं तो हम सब बदनाम हो जाते हैं कि नहीं? बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है अब? ये तरफ दर्द हो रहा है, लेकिन देखो अब बड़ा मुसीबत आया था, ये सबको लेके चल गया है। अब हम थोड़ा आराम करते हैं। गुड्डी, ना ना आराम से। थैंक यू। वो पहले आप बोलिए पायल जी। थैंक यू देव जी, आप इतने सतर्क थे, सब कुछ इतना जल्दी जल्दी किया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पायल जी, आपकी मदद के बिना
कैसे हो सकता था? जो कुछ भी हुआ है हमारे तालमेल से हुआ है। देव जी, आप जाके फ्रेश हो लीजिए, हम रात का खाना बना लेते हैं। जी। हाय। वो ब्रेकफास्ट रेडी है, चलिए। पायल जी, ये आपके पेपर्स, वो आपने बैंक में रिक्वेस्ट डालने के लिए कहा था ना, तो वो रिक्वेस्ट हमने डाल दी थी। इनफैक्ट आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट भी हो गया होगा अब तक। थैंक यू वेरी मच। इससे तो सच में हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन सच कहें देव जी, तो हमें इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं प्लीज? अरे इसमें क्या है, ये तो बहुत आसान है, अभी समझा देते हैं। आप बैठिए बैठिए बैठिए। सबसे पहले तो आप अपने बैंक के वेबसाइट पर जाइए। अरे वाह, इससे तो हमारा सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ गुड्डी, आ जाओ आ जाओ। भैया वो भाभी के लिए कोरियर आया है। अरे हाँ, हमारा नया डेबिट कार्ड होगा, पुराना वाला एक्सपायर हो गया ना, इसलिए। इसमें हमारा पासवर्ड, पिन नंबर, हाँ ये रहा। थैंक यू गुड्डी जी। देव जी, हमारी इस महीने की सैलरी भी आ गई है। अच्छा है, अब हम इसी एटीएम कार्ड से पैसे विड्रॉ कर लेंगे। भैया हम चलते हैं। हाँ देव जी, हाँ हमें आपसे एक चीज की परमिशन भी लेनी थी। परमिशन? जी, याद है शादी से पहले हमने आपसे कहा था कि हर महीने हम अपने घर वालों को जेब खर्च देते हैं। जी पायल जी। तो हम सोच रहे थे कि हम आज भी शाम को जाके उन लोगों से मिल लेंगे और उन्हें जेब खर्च दे देंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। पायल जी, इसमें आपको हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने आपसे पहले भी कहा था, ये आपके पैसे हैं, आप जिसे चाहें आप इन्हें दे सकती हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने परिवार वालों को पैसे देती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू देव जी, पर अब हमारी शादी हो गई है, इसलिए आपको हमारी हर बात पता होनी चाहिए। आपने ही कहा था ना कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच कोई भी बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आपसे ये इस बात की सहमति लेना बहुत जरूरी था। अब हम दोनों के बीच किसी भी बात को लेकर कोई पर्दा नहीं होना चाहिए।
थैंक यू।